हाय, मैं एक प्रॉमिस करूं, यहाँ पर जो मैं अभी 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, उसमें से तुम्हारे इस साल के बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन, ज़्यादा मत कर, सिर्फ 5 क्वेश्चन कर ले और अपने 6 से 7 मार्क्स पक्के कर ले। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। अभी हम लोग को यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन हम लोग को दिया हुआ है sin थीटा अपॉन कॉस sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर हम लोग को क्या है, गिवन में दिया हुआ है, तो जो जो गिवन में दिया हुआ है उसको हम लोग गिवन में लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग sin थीटा, अगर इसको इधर 1 कर दूं मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, तो इधर भी चलो 1 कर दिया। ठीक, यहाँ पर sin थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं इसको इधर ला दूं, अगर इसको इधर ला दूं, यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस जो हमारा होता है वो होता है tan। ये तो हम लोग सबने पढ़ा था। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 1 कितने डिग्री पर 1 होता है tan का। तो हम लोग को पढ़े हैं कि tan थीटा जो होता है, tan 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1 के बराबर। ठीक, tan 45 डिग्री कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा को लिख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट से डायरेक्ट काट देंगे, tan से tan गया, ये गलत हो जाएगा, ये मेथड गलत है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन लिखते हैं। ऑन कंपेरिजन लिखने के साथ साथ हम लोग को क्या मिल जाता है, ऑन कंपेरिजन लिखें और अपने tan से tan यहाँ पर गायब हो जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार सीबीएसई पूछा है। आप सैंपल पेपर उठाकर देख लो, पीवाईक्यू उठाकर देख लो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा बोल रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 और हम लोग को tan का पावर 7 थीटा प्लस कॉट का पावर 7 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan का पावर 7 थीटा और कॉट का पावर 7 थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना होगा। देखो क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता तो हम लोग 1 प्लस 1 करके यहाँ तो निकाल देते हैं 45 डिग्री रख के, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है 3 नंबर में। 3 नंबर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज सबको पता होगा कि हम लोग साइन को, साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, सो कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पर तो लिख सकते हैं। और यहीं के साथ tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो tan थीटा की जगह पर हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर tan थीटा है, तो जो है वो ऐसा ही ऊपर वाला उतारो, ऊपर वाला हम लोग के पास गिवन है। ठीक, तो सॉल्यूशन में आते हैं, ये इधर ऐसे लाइन मार दो। ठीक, सॉल्यूशन में आते हैं, जो हम लोग के पास गिवन है उसको उतारो जल्दी जल्दी। जो यहाँ पर गिवन क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, 2 के बराबर। ठीक, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या लिख दो 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से एलसीएम ले लो। ठीक, यहाँ पर कॉट थीटा इंटू 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इतना आता है ना भाई, एलसीएम लेना। चलो यहाँ पर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा तो 1 प्लस 1 से 1 जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोग हमारे पास आ गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कॉट थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। हम लोग इसको कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कॉट को मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कॉट जो है वो x है, x है। ठीक, तो हम लोग मान लो लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू x मान लो, कुछ नहीं मानो, सिर्फ जो आ रहा है वहां तक करते जाओ। कॉट थीटा को हम लोग मान लिए x, तो यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पर हम लोग x पुट करेंगे तो कोई दिक्कत, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक का रूल धर दिया, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो 2 को माइनस 2 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा 2 नंबर में तोड़ो कि जोड़ने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, ये दोनों। ठीक, तो हम लोग -1 तोड़ेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, ये दोनों को जोड़ेगा तो -2x आ जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में यहाँ पर x मिल रहा है, तो जो मिल रहा है कॉमन वही लेंगे। तो x मिल रहा है तो x माइनस 1, यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है तो -1, तो -1 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 1। अरे अरे अरे, यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये और ये तो सेम हो गया। जब ये और ये सेम हो गया तो क्या हम ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग इसको कॉमन लो x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1, तो x माइनस 1। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में जीरो के साथ ट्रीट करते हैं, जीरो के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो x माइनस 1 को जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम लोग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग x को क्या माने थे, कॉट थीटा माने थे कि नहीं, हाँ
भूलते नहीं है। हाँ, तो देखो हम लोग x को माने थे cot थीटा, तो x के जगह पर हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। तो जैसा जैसा सारा क्वेश्चन में वैसा वैसा लिखते जाओ। तो x की जगह पर हम लोग लिखे cot थीटा इज इक्वल टू 1। cot कितने डिग्री पर 1 होता है? cot कितने डिग्री पर? 45 डिग्री। कितने डिग्री पर? 45। तो cot थीटा इज इक्वल टू cot 45 डिग्री। वो पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें साइन अपॉन कॉस करके 45 डिग्री, वही क्वेश्चन है। तो इसको डायरेक्ट मत काट देना, पिछला वाला क्वेश्चन में बताया था। तो इसको क्या लिखोगे? ऑन कंपैरिजन, कॉम PARISN, ऑन कंपैरिजन कॉट से कट गया तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा है? इसके जगह पर पुट करो, इसके जगह पर पुट करो थीटा का वैल्यू। तो tan के पावर 7 थीटा प्लस कॉट के पावर 7 थीटा। अब हम लोग इसके जगह पर पुट करते हैं tan का पावर 7 थीटा, कॉट का पावर 7 थीटा। तो tan के पावर 7 45 डिग्री प्लस कॉट के पावर 7 45 डिग्री। tan 45 डिग्री पर क्या होता है? 1। कॉट 45 डिग्री पर क्या होता है? यहाँ हम लोग देखे थे कॉट 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर कॉट को हम लोग देखे थे 1 आता है। ठीक, देखो यहाँ पर कॉट 45 डिग्री पर क्या होगा? 1। 45 डिग्री 1। ठीक, यहाँ पर tan 45 डिग्री तो 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7, तो 1 प्लस 1 ये दोनों को ऐड करो तो 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लोग इसको देखकर डर जाते हैं, इसके पावर को देखकर। जो अब क्वेश्चन बहुत ही इजी बन चुका है। तो बताओ सॉल्व हुआ कि नहीं पूरे इजी तरीके से? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है? और हमको ये रूट दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं ये 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में से अगर तू पांचों क्वेश्चन करके चला गया तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं लिख ही दे रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। क्या करते हैं? सबसे पहले LHS लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई LHS। तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बाई LHS। जो है वही उतार दे, जो है डिक्टो वही उतार दे। तो रूट है तो रूट कर दे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमको क्या लाना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, हम लोगों को लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगला स्टेप तुमको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ पर अति कर दें दोनों तरफ से। चलो रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज। आइए करते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू, पहले इंटू करें। अगर रेशनलाइज हम लोग करते हैं तो ये साइन जो माइनस में है, ये माइनस वाला साइन जो होता है वो ये जो प्लस में साइन है, ये प्लस वाला साइन जो होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये प्लस वाले साइन को माइनस में चेंज करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, इससे क्या होगा? इससे एक बेनिफिट होगा कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये जो रूट है, ये रूट को ऐसे चढ़ा दो, ये अब आ जाएगा आंसर। अब देख आंसर कैसे आता है। मेरे को सेक लेना है। ठीक, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस लाना है। ठीक, यही ना लाना मेरे को, चल आंसर आता है। ठीक, यहाँ पर देखो इसको स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि हम लोग को रूट को हटाना है। यहाँ रूट नहीं है, RHS में रूट नहीं है। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? अरे आइडेंटिटीज देख देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है? 1 स्क्वायर माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रूट देख, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। स्क्वायर को हमने कॉमन किया तो ये रूट यहाँ से यहाँ गया, खत्म हो जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 1 माइनस साइन थीटा। अब इन लोग दोनों को सेपरेट कर दो। ठीक, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। अरे भाई साहब, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। ये हमारा आ गया RHS बचवा, बता आ गया RHS। अरे भाई चुटकी बच्चा के ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हो गया RHS, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है? इधर स्क्वायर चढ़ा दिया है। पिछला बार इन्हें रूट दे दिया था, इस बार इधर स्क्वायर चढ़ा दिया है। अगर मेरे से पहले तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो तुम्हारी क्लास 10th की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। इसीलिए देखो, ज़्यादा वीडियो नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर हो गया तो लाइक वाला इमोजी दे देना। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग पिछला भी क्वेश्चन में ऐसे ही देखे थे। तो बाई LHS, सबसे पहले क्या करेंगे? बाई LHS। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कुछ फंडा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, जो है वो डिटो आ गया। ठीक, अब हम लोग देखें यहाँ स्टेप क्या करता था? रेशनलाइज करता था। क्या करता था? ठीक, अब इसको माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को इधर देखिए स्क्वायर चढ़ाया है, स्क्वायर चढ़ाया है तो हम लोग को इधर स्क्वायर लाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस किस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये फॉर्मूला तो जानते हो ना भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला पर तो मैंने पुट किया है। ठीक, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा। यहाँ पर हो गया वन माइनस कॉस थीटा का, यहाँ पर बड़ा वाला स्क्वायर लेगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो स्क्वायर तो हम लोग जब कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा हम लोग का स्क्वायर कॉमन आ गया, हाँ भाई चलो आरएचएस वाला स्क्वायर कॉमन आ गया। अब हम लोग दोनों को ये जो है वो डिनोमिनेटर इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है, जल्दी कमेंट में बता, जल्दी बता। वन अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। सो ये क्वेश्चन, ये स्क्वायर स्क्वायर, अरे भाई साहब जो हमारा आरएचएस में था वो तो यहाँ आ गया, तो कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद इज इक्वल टू करके आर एच एस लिख दें, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले तुम बना कर दिखाना। ओके, देख भाई एग्जाम में ऐसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्स और वाई करके, तो हम लोग को यहाँ पर दिया क्या हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, पहले वीडियो पॉज कर, सॉल्व कर, चल हो गया भाई। ठीक, एक्स को 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई को 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पर जो है उसको ऐड करो, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई, वाई प्लस में करने को दिया, प्लस की जगह पर प्लस हम लोग लिखे, ठीक, वाई प्लस में करने को 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख तो रहा होगा, यहाँ पर 2 कॉमन तो है दोनों में, तो यहाँ से 2 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 को 1 छोड़ दो, ठीक, 1 उसको कॉमन नहीं लेंगे। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है या नहीं, आइडेंटिटी याद कर, तो 2 इंटू इसको हम लोग 1 लिख दिए प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो हम लोग का आंसर आ गया 3। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिए, आगे हम लोग ट्रायंगल्स का वीडियो लाएंगे जो और इंटरेस्टिंग होगा।